जय माता दी, जय शमशान भैरव। दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र में हमने पहले भाग में श्वास पर ध्यान सीखा। आज हम दूसरी विधि ध्वनि पर ध्यान के बारे में जानेंगे। शिव जी कहते हैं, हमारे आसपास की आवाज़ें, चाहे वह पक्षियों की चहचहाहट हो, हवा की सरसराहट हो या कोई संगीत, ये सभी ध्यान का एक माध्यम है। अगर हम इन आवाज़ों को पूरी जागरूकता से सुने तो हमारे भीतर गहरी शांति और समझ उत्पन्न होती है। कल्पना करें, आप किसी शांत जंगल या पहाड़ पर बैठे हैं। हर तरफ केवल प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं, पत्तों की सरसराहट, पानी की बूंदों की आवाज़, पक्षियों का कलरव। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, जैसे हम सांस पर ध्यान करते हैं, वैसे ही बाहरी ध्वनियों में भी पूरी चेतना लाओ। जब तुम इसे पूरी जागरूकता से सुनोगी तो तुम्हारा मन और आत्मा दोनों शांत हो जाएगी। यह सिर्फ पार्वती जी का सवाल नहीं है, ये सवाल हम सबका भी है। हम हमेशा शांति चाहते हैं लेकिन भागते रहते हैं। शिव जी बताते हैं, शांति पाने का मार्ग बाहर नहीं बल्कि हमारे आसपास और हमारे भीतर ही है। ध्वनि पर ध्यान का अभ्यास कुछ इस तरीके से किया जाता है। एक शांत जगह चुनें और आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करें और आसपास की सभी आवाज़ों को महसूस करें। किसी भी आवाज़ को पकड़ने या बदलने की कोशिश ना करें, बस सुने जैसे आप पहली बार सुन रहे हो। शिव जी कहते हैं, जब हम भारी ध्वनियों में पूरी चेतना लाते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है। यह हमें अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है। ध्यान रहे, कोई आवाज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। हर आवाज़ का उद्देश्य केवल हमें वर्तमान में लाना है। जैसे श्वास पर ध्यान हमारे भीतर की ऊर्जा से जोड़ता है, वैसे ही ध्वनि पर ध्यान हमारे बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य में लाता है। आइए इसे अभ्यास के रूप में करें। किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और कुछ क्षण अपनी श्वास पर ध्यान दें। अब अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। किसी आवाज़ को पहचानने की कोशिश ना करें, सिर्फ सुने। अगर दिमाग भटकता है तो धीरे धीरे ध्यान वापस आवाज़ पर लाएं। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन रोजाना 10-15 मिनट का अभ्यास आपके मन को शांति और जागरूक की स्थिति में ले आएगा। ध्वनि पर यह ध्यान हमारे अंदर के संवेदनशील और जागरूक हिस्से को सक्रिय करता है। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि, ध्वनि पर ध्यान। इस अभ्यास को नियमित करें और अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। अगली वीडियो में हम तीसरी विधि सीखेंगे, जिसे आप अपने भावों और मन को और गहराई से समझ पाएंगे। जय माता दी।